सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि नाटो समिट 2024 ये कहां पे शुरू हुआ है। तो आंसर होगा अमेरिका में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 ये शुरू हो गया है। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में 9 जुलाई को शुरू हुआ और ये 11 जुलाई 2024 तक चलेगा। इसमें नाटो के सभी 32 मेंबर कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। आपको पता है ना, अभी नाटो में 32 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। 32वां बना था कौन सा? स्वीडन। और इससे पहले 31 नंबर का बना था कौन सा? फिनलैंड। और साथ में ये भी याद रख लो कि अगले साल जो इसका ये समिट होगा वो कहाँ पे होगा? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के द हैग में। आपको पता है ना, अभी नीदरलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डिक स्कॉफ। और इन्होंने किन का स्थान लिया? मार्क रुट्टे का स्थान लिया, क्योंकि अब वो नाटो के नए हेड होंगे। नाटो की बात करते हैं। स्थापना होती है 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। और हमने कहा इसके नए हेड बनेंगे मार्क रुट्टे, जो अभी तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी उन्होंने रिजाइन दे दिया। और यहाँ पे ये किनका स्थान लेंगे मार्क रुट्टे? जीन्स स्टोल्टेनबर्ग का। 32 मेंबर हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 32वां कौन सा है? स्वीडन है। इसी साल नाटो ने एक एक्सरसाइज भी किया था, उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। तो ये भी ध्यान रखना। और इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, इस साल अभी G7 समिट कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। और 2024 में G20 को होस्ट कर रहा है ब्राज़ील। और पिछले साल G20 को भारत ने होस्ट किया था और उस समय इसका नया मेंबर कौन सा बना था? अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। इस साल ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया। और ब्रिक्स में याद है ना, 5 नए सदस्य बन गए हैं। कौन कौन? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ ये भी जरूर याद रखना, 2 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अर्जेंटीना आंसर होगा। क्वाड समिट को भारत होस्ट कर रहा है। और 2024 में कोप 29 का आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में। पिछले साल कोप 28 हुआ था UAE में। आसियान समिट 2024 में होस्ट कर रहा है लाओस। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट अभी कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। और SCO का अभी नवीनतम मेंबर 10वें नंबर का मेंबर कौन सा बन गया है? बेलारूस। और पिछले साल इसका 9th नंबर का मेंबर बना था ईरान। ये भी आप ध्यान में रखना। और वैसे आसियान का 11वें नंबर का या न्यू मेंबर कौन सा बना है? चलो ये आपके लिए प्रश्न हो जाता है, आप बताएंगे कौन सा बना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ध्रुव सेतवाल ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि 27 जून को शुरू हुआ था और 5 जुलाई 2024 तक चला। कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। और इसमें पुरुषों का जो इवेंट है उसको जीता है ध्रुव सेतवाल ने। यहाँ पे इन्होंने किसे हराया? पंकज आडवाणी को हराया। और बता दूं मैं आपको, ध्रुव सेतवाल का ये तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2015 में, 2016 में, अब 2024 में ये जीता है। वहीं महिलाओं का इवेंट जीता है अनुपमा रामचंद्रन ने। और इन्होंने किनको हराया? थाईलैंड के पंचया चन्नुई को हराया है। अनुपमा का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुरुष एशियाई टीम इवेंट भी भारत ने जीता है। और यहाँ पे पंकज आडवाणी को विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। पंकज आडवाणी की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के सभी प्रारूपों में, सभी फॉर्मेट में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपको बता दूं, इन्हें 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2005 में अर्जुन पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण और 2009 में पद्मश्री मिल चुका है। तो पंकज आडवाणी का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रशिया। तो एक्चुअली में अभी PM मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंचे। और वहां पहुंचते ही उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको याद होगा इसी साल भूटान में
जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, उससे भी पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2023 में कई इनको सम्मान मिले, जैसे कि फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर मिला, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल, पापुआ न्यू गिनी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और फिजी ने भी अपना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया। पलाऊ देश में एबाकल पुरस्कार इनको मिला था। तो ये सारे पुरस्कार पीएम मोदी को मिले थे, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं जुलाई 2024 में एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा मलेशिया में। तो एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 ये कब से कब तक हुआ? 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक। और कहाँ पे हुआ? जोहर मलेशिया में। हर 2 साल में एक बार होता है ये, यानी कि द्विवार्षिक इवेंट है, बाईएनियल है। और इसमें अभी भारतीय टीम ने मेंस डबल और मिक्स डबल में खिताब जीता है। मिक्स डबल में कौन कौन है? अभय सिंह और जोशना चिनप्पा हैं जिन्होंने ये खिताब जीता। वहीं मेंस डबल में यानी कि पुरुष डबल में अभय सिंह और वेलावन सिंथेल कुमार ने खिताब जीता है। और अगर बात करें स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और इसके हेड हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। और आपको पता है ना, इस बार जो अगले वाले मतलब जो समर ओलंपिक होंगे 34 नंबर के, कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। वहाँ पे स्क्वैश को भी शामिल किया जा रहा है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में शरद कमल के साथ साथ किसे भारत का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर बनाया गया है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, जिनको अभी भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रोंज जीतने वाले निशानेबाज गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम की जगह शेफ डे मिशन बनाया गया। पहले एमसी मैरीकॉम को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब गगन नारंग को शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, पेरिस ओलंपिक से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पीवी सिंधु की बात है तो इनसे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। अब 2-4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ पेरिस ओलंपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसके उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर हैं वो कौन कौन हो गए? एक तो शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और एक पीवी सिंधु हो गई जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके अलावा पेरिस ओलंपिक कमेटी में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर है। और भारत से मशाल वाहक कौन बने थे? अभिनव बिंद्रा बने थे जो कि एक शूटर हैं। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? यस बैंक बना है। और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 और जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे उसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का स्पॉन्सर यानी कि पार्टनर कौन बना है? बीपीसीएल बना है। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। और इस बार के पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो पेरिस ओलंपिक से ये जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। आपको पता है पहले जो ओलंपिक थे वो कब हुए थे? 1896 में हुए थे ग्रीस के एथेंस में। और आखिरी ओलंपिक अभी ये टोक्यो ओलंपिक 2020 हमने कहा, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज आए थे। और भारत की रैंक मेडल टैली में बात करोगे तो 48 थी। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में HCL की चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि HCL की चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो आंसर होगा रोशनी नाडर। तो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, और अभी इन्हीं को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना। HCL की बात करें उससे पहले ये ऑप्शन देखो आप, श्रीनिवास पल्लिया अभी ये विप्रो के नए CEO बने थे। सत्या नडेला आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के चेयरमैन हैं ये।
वैसे इन्फोसिस के एमडी सीईओ कौन है? सलील पारिक हैं। देखो HCL टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, स्टैटिक देखते हैं। ये एक IT कंपनी है और 1976 में स्थापना होती है। फाउंडर शिव नाडर हैं। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और इसके चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे कि भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप सभी को पता है कौन? कीर स्टारमर। किनके स्थान पे आई ये? ऋषि सुनक। और अभी इन्होंने ही, ये लेबर पार्टी से हैं और अभी इन्होंने ही भारतीय मूल की जो सांसद हैं लीसा नंदी, इनको कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स मैटर का फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया है। आपको पता है भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन बनी थी? लिंडी कैमरून बनी थी। उनका नाम भी याद रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी यहीं पे फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है यूके में। कौन? उनका नाम है रचेल रीव्स। तो ये नाम भी याद रखना। और हाँ गाइज, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी जो PDF अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि एग्जाम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे ब्लॉक कर दिया गया, ये बात आप सभी को पता है। तो अब एप्लीकेशन का तो कुछ पता है नहीं, कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसी जगह जाके अटक गई है जहाँ का आने का कुछ पता नहीं है। तो अब से मैं एक काम करूँगा, अपने टेलीग्राम पे ही आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि पहले तो मुझे भरोसा था कि आ जाएगा, लेकिन अब 2 बार मैंने देख लिया, जो डेवलपर ने मुझे टाइम दिया था एप्लीकेशन नहीं आ पाया। तो अब भरोसा उठ चुका है, अपने तो पैसे डूब चुके हैं, लेकिन आपका जो PDF है अब मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या किसी भी वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के क्रिक एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ही PDF अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तीसरे सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा तस्नीम मीर ने। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 की हम बात कर रहे हैं। 2024 में ये इसका तीसरा एडिशन है, जो कि 3 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक हुआ। कहाँ पर? रीयूनियन आइलैंड के कैपिटल सेंट डेनिस में। याद रखना ये फ्रांस के अंदर ही आता है, फ्रांस का अधिकार है इस पे। ये पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है और इस इवेंट में अभी वुमेन सिंगल जीत लिया है तस्नीम मीर ने। ये गुजरात की बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने किसको हराया? रक्षिता श्री को हराया है, जो कि एक भारतीय हैं। वहीं पुरुषों में बात करेंगे तो विजेता रहे थारून मन्नेपल्ली, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको हराया? जापान के युदाई ओकीमोटो को हराया है। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। आज के सेशन में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे, 3-4 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है शायद। और मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो जुलाई का पहला वीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका वीकली वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वीकली वाला जो पैटर्न है बनाने का वो मैंने चेंज कर दिया है। अब आपको कम समय में ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। क्योंकि ये वीकली या मंथली वाले वीडियोस हो गए, ये आपके रिवीजन के लिए होते हैं, तो अब उसी तरह से मैं उनको रेडी कर रहा हूँ। तो इस बार के वीडियोस जो आ रहे हैं वीकली वाले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एक बार वीडियो जा करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जुलाई 2024 में आयोजित प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन की। ये 7 जुलाई 2024 को हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किया था हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने।
और इसका आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ ने मिलकर के। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का आयोजन करने का? प्लास्टिक के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, पर्यावरण पर इसके प्रभावों और ऐसे नवीन समाधानों को संबोधित करना जो अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सके। आपको बताया हमारा जीरो वेस्ट का लक्ष्य क्या है? 2070 है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट सम्मेलन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ 2024 के। एक तो आपको याद होगा एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन, ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा राइसिना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट है ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में, और जो भारत है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है 2024 में। इस बार इसका 46 नंबर का एडिशन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां युवा राष्ट्र महोत्सव नासिक में हुआ और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया। G7 समिट अभी इटली में हुआ था। ये सारे 2024 में ही हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे प्लास्टिक की बात हुई थी ना, तो प्लास्टिक से संबंधित अभी 2-4 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे और सारे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि करंट अफेयर्स के हैं ये। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस अभी हमने मनाया 3 जुलाई को। अभी प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। और प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना? जयपुर सैन्य स्टेशन। और ये सड़क की लंबाई 100 मीटर लंबी है और ऐसा करने वाला ये दूसरा सैन्य स्टेशन है। तो पहला कौन सा है? 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन असम गुवाहाटी ने ऐसा किया था। और इस साल हम प्लास्टिक ओवरशूट डे 5 सितंबर को मना रहे हैं। और याद रखना, उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा? लखीमपुर खीरी जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो प्लास्टिक से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, ध्यान में रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केरल के जो गवर्नर हैं पी सदाशिवम हैं। और महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहलों के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका के द्वारा की गई थी और इस बार ये सम्मान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कैपिटल यहाँ की मुंबई होती है। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। और वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और जो पहली बार अपना वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पुराना फॉर्मेट अलग था। इस बार से मैं अलग फॉर्मेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सकें, क्योंकि डिटेल में तो हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया? 6 जुलाई को। फिर पूछा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किस राज्य के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा झारखंड। फिर पूछा LIC के MD CEO फिर से कौन बन गए? सिद्धार्थ मोहंती। फिर पूछा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। फिर पूछा संपूर्णता अभियान को किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। फिर पूछा राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? बिस्वंता गोलदार समिति। और फिर पूछा अभी पहली बार मैनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे किया गया? असम में, असम के रायमुना नेशनल पार्क में। और चर्चा में रही राइजोटॉप परियोजना का संबंध किससे है? गेंडों से।
और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं चारुलता एसकार। और आखिरी प्रश्न था कि रशिया ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है 2030 तक। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा एंड्रेज प्लेंकोविक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।